प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुख लैंगिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वह चरवशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाया जाते थे। 1 और 2 दोनों सही है। सिंधु सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण मुख्यतः इहलौकिक तथा व्यवहारिक तथा इस सभ्यता से मातृदेवी, पुरुष देवता, पशुपति की उपासना के साथ साथ अनेक पशु पक्षियों, वनस्पतियों, वृक्षों आदि के पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले कपास उपजाने की विधि का ज्ञान सिंधु निवासियों को ही था, चूंकि यह सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में हुआ था। इस कारण यूनानियों ने इसे सिंडन नाम दिया है। दैविक सभ्यता धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं संयम पर दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। 1 और 2 दोनों सही कथन है। ऋग्वेद इसका समय 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका संबंध नैतिकता से है। रीति का अर्थ विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। रीति से तात्पर्य सत्य तथा अविनाशी सत्ता से है। बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन मानता है कि समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्व से मिलकर बने हैं। जीव की चेतना है जबकि अजीव जड़ है। यह जीव का अर्थ सार्वभौमिक आत्मा न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मान्यता अनुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इसीलिए जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आधुनिक इतिहास 1897 का विद्रोह एवं 19वीं शताब्दी का जन आंदोलन। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा करना मुहैया किया है? भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादन पर कर का लगाए जाना। जनजातीय क्षेत्रों में विशेष धर्म प्रचारक का प्रभाव। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिया के रूप में बड़ी संख्या में महाजन व्यापारियों और लगन के ठेकेदारों का बढ़ाना। जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधित व्यवस्थाओं का संपूर्ण विदारण। डी भारत में 19वीं शताब्दी में हुए जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। सरकार ने आदिवासियों के सरदारों को जमींदारों का दर्जा प्रदान कर एवं लगान की नई पद्धति को लागू कर उनकी परंपराओं को कमजोर किया है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार द्वारा ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ करना, आदिवासियों के बीच महाजनों, व्यापारियों और लगान वसूल करने वाले ऐसे समूह को लादा गया जो बिचौलिया की भूमिका में थे।
वन क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण कठोर करने, ईंधन और पशु चारे के रूप में वन के उपयोग पर प्रतिबंध तथा झूम और पड़े खेती पर रोक। स्वतंत्रता संग्राम संग्राम एवं राष्ट्रीय आंदोलन। 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवाद की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़ कर देखा जाता है। रियायती की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना। न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। उपयुक्त में से ए, बी, सी और डी में से कोई भी सही नहीं है। कार्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदारों को भू का स्वामी मान लिया गया था। 1790 में उसने 10 वर्षों की व्यवस्था कर दी गई है। यह व्यवस्था 1793 में स्थापित कर दी गई है तथा जमींदारों तथा उसके उत्तराधिकारियों को सशक्त रूप से दूसरी दर से भूमि कर देना होगा। भूमि के लागत का 8/9 भाग कंपनी को देना तथा 1/9 अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। विकल्प में दिया गया कोई भी विकल्प सही नहीं है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणियां सत्य नहीं है? उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ चरण में यह आंदोलन अहिंसा था, किंतु जैसे महात्मा गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो यह आंदोलन सर्वप्रेरित होकर चरम सीमा तक पहुंचते हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। इससे स्पष्ट है कि यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया है, क्योंकि तत्कालीन सरकारी दस्तावेज से ज्ञात होता है कि इस आंदोलन में सरकारी संपत्ति एवं कर्मचारियों को आंदोलनकारियों द्वारा भारी क्षति पहुंचाई गई थी। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया है। केवल एक सही है। वर्ष 1918 में खेड़ा गुजरात में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने लगान में छूट नहीं दी तथा भू राजस्व की उगाही जारी रखी। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भूमि राजस्व की उगाही व्यवस्थापित नहीं की। इस प्रकार महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के साथ सत्याग्रह की शुरुआत की। अतः कथन एक सत्य है और कथन दो असत्य है। सन 1893 में सर विलियम बेंटन तथा डब्ल्यू.एस. कैन ने किस उद्देश्य से इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की थी? भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स के आंदोलन करने के लिए भारतीय के साम्राज्य न्यायपालिका में प्रवेश हेतु अभियान करने के लिए। ऑप्शन ए सही है। सन 1893 ईस्वी में सर विलियम बेंटन तथा डब्ल्यू.एच. कैन के इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना भारत में राजनीतिक सुधारों हेतु हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए की थी।